रामायण की कथा भगवान राम और माता सीता के जीवन का वर्णन है। माता सीता को स्वयं लक्ष्मी का अवतार माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता के जन्म को लेकर अनेक रोचक कथाएं हैं। मिथिला की रानी सुनैना और राजा जनक केवल उनके पालक माता पिता हैं। उनका जन्म भूमि से हुआ था, इसी कारण उनके जन्म से संबंधित अनेक कथाएं हैं, परंतु सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में अकाल पड़ा। तब ऋषियों ने राजा जनक को वर्षा कराने हेतु यज्ञ कराने को कहा। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राजा जनक स्वयं हल लेकर खेत जोत रहे थे, तब उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। हल्की सी टकराने से माता सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। माता सीता के संबंध में एक अन्य कथा का वर्णन अद्युत रामायण में है, जिसके अनुसार रावण ने कहा था कि जब उसके मन में अपनी ही पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो, तब उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस बारे में कथा का विस्तार कुछ इस तरह है। गृत्समद नाम के ऋषि माँ लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे, तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां उपस्थित सभी ऋषियों की हत्या कर उनका रक्त उसी कलश में भर दिया और उसे अपने महल में लाकर छुपा दिया। उस कलश को लेकर मंदोदरी को बहुत उत्सुकता थी कि उसमें क्या है। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा और कलश को उठाकर वह सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को ना पता चले, इसीलिए मंदोदरी लंका से बहुत दूर अपनी उस पुत्री को कलश में छुपा मिथिला की भूमि में छोड़ आई थी। इसी कारण माता सीता को रावण की पुत्री बताया गया है, जो कि बाद में उसकी मृत्यु का कारण बनी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।